सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम दिल का दौरा और एंजाइना इस पाठ देख रहे थे। इसमें 3 वीडियो समाप्त हो चुके हैं। आज चौथे वीडियो प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी दिल का दौरा और एंजाइना जो पाठ लिखे हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पाठ है। कि अब अगला पॉइंट है, बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन पर कितना खर्च आता है, क्या यह भारत में संभव है। इन प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी यहाँ पर देते हैं। देख लीजिए, बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए, बाईपास करते हैं वे क्या करते हैं, बाईपास, जहां पर कोरोनरी धमनी रुका हुआ रहता है वहां एक नए जो धमनी को जोड़ दिया जाता है, बाईपास किया जाता है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या करते हैं, टांग की शिरा का टुकड़ा, टांग यानी कि उस जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा रहता है, कोरोनरी धमनियों में रुकावट आई रहती है, उसी व्यक्ति के टांग के शिरा, शिरा शब्द का अर्थ है रक्तवाहिका, उसको क्या करते हैं, उसका जो टुकड़ा लिया जाता है, इस तरह लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर से पूरी खुराक मिलने लगती है। पूरी आहार, खुराक शब्द का अर्थ है आहार, अथवा यहाँ पर उसको क्या चाहिए, रक्त चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसे मिलने लगते हैं, उस तरह वहां पर जोड़ दिया जाता है। भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आजकल के जमाने में पूरे भारत देश में इतना ही क्या, कर्नाटक में भी क्या है, बहुत ही सफलतापूर्वक, सक्सेसपूर्वक क्या है, इस ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ अस्पतालों का नाम भी लेखक लिखे हैं, लेकिन ये जो पाठ क्या है, बहुत सालों पहले लिखा गया है। आजकल के ज़माने में एक सामान्य तौर पर जहां हमारे इर्द गिर्द बागलकोट हो सकता है, बीजापुर हो सकता है, बेलगाम हो सकता है, गुलबर्गा, बैंगलोर, हुबली, यहाँ पर भी क्या है, इस ऑपरेशन, इस जो हार्ट अटैक के जो ऑपरेशन किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर जो पहले की बात है, देख लीजिए, भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इनमें पेरम्बूर का दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो अस्पताल, मुंबई का केईएम अस्पताल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एस्कॉर्टस हार्ट इंस्टीट्यूट और बत्रा अस्पताल अग्रणी है कि आगे हैं। ये सारे जो अस्पताल बहुत ही प्रमुख जो अस्पताल है, यह क्या है, अन्य अस्पतालों से भी क्या है, आगे हैं। एक ऑपरेशन में यहाँ 20,000 से 50,000 रुपये का खर्च आता है। देख लीजिए, आजकल के ज़माने में लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं 20 से 50,000, लेकिन आजकल यह कुछ ज़्यादा हो चुका है, 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुका है। ओके, ये क्या है, भारत देश में क्या बाईपास सर्जरी किया जाता है या नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, हृदय रोग से बचाव के लिए, देख लीजिए, व्यक्ति को अगर हृदय रोग आता है तो उससे पहले ही हमें बचना है। बचने के लिए और जिन रोगियों में यह रोग हो उनमें रोग काबू रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए। एहतियात शब्द का अर्थ है सावधानी। अगर किसी एक व्यक्ति को हृदय रोग हो तो वह किस तरह सावधानी से रहना चाहिए। और एक प्रश्न है, यह जो रोग आम लोगों को भी या
स्वस्थ व्यक्तियों को भी न आना है तो वह क्या क्या करना चाहिए? इन सारे प्रश्नों को उत्तर अब देते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, रोजाना व्यायाम करें। मेन पॉइंट है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? रोज व्यायाम करना है। इसके लिए सुबह शाम की सैर अच्छी है। सुबह और शाम सैर कराने की, वॉकिंग करना सुबह भी और शाम को भी। हृदय रोगी के लिए भी यह उचित है। अगर कोई एक व्यक्ति हृदय रोगी हो तो उसके लिए भी क्या है, यह सही है। उस व्यक्ति को भी क्या करना है? रोज सुबह और शाम को व्यायाम भी, थोड़ा बहुत व्यायाम करना है और वॉकिंग भी करना है। पर ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज्यादा बोझ न पड़े। रोगी को, अगर कोई एक व्यक्ति रोगी है तो उस रोगी के हृदय पर ज्यादा बोझ न पड़े, उस तरह वह रोजाना व्यायाम और वॉकिंग करना चाहिए। देख लीजिए, वॉकिंग कितना करना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। पहले 1 फरलांग, प्रारंभ में क्या है? 1 फरलांग। 1 फरलांग अंदरे 201 क्या है? मीटर। 201 मीटर के लिए 1 फरलांग कहते हैं। ओके, फिर 2, और इस तरह हर हफ्ते डॉक्टर से सलाह लेकर सैर की सीमा बढ़ाते जाए। डॉक्टर से सजेशन लेकर, कोई एक व्यक्ति अगर मरीज हो है अथवा रोगी है तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही रोज वॉकिंग का क्या सीमाएं क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। प्रायः समझा जाता है कि रात्रि भोज के बाद सैर अच्छी रहती है या नहीं? हम सभी लोगों को यह पता है, रात्रि भोजन होने के बाद थोड़ी बहुत वॉकिंग करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। यह जो बात हम सभी लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर लेकर क्या कहते हैं देख लीजिए, लेकिन दिल के रोगी के लिए यह ठीक नहीं है। अगर कोई एक व्यक्ति दिल का दौरे का जो बीमार है तो उस व्यक्ति के लिए रात्रि भोजन के बाद वॉकिंग करना ठीक नहीं है। उस दौरान उसके दिल को उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती, क्योंकि वह भोजन को पचाने में लगी होती है। उसका हृदय कौन सा काम करता रहता है? जो खाए हुए भोजन को पचाने में, उस कार्य में वह लगा रहता है। इसीलिए उस वक्त उस रोगी को रात्रि भोज के बाद वॉकिंग न करना है। इस तरह लेकर यहाँ पर लिखते हैं। इसलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तक तेज चलने पर एकाएक रोग उग्र हो सकता है। रात्रि भोज होने के बाद एकाएक वह रोगी तेज चलने लगता है तो उस व्यक्ति को यह रोग ज्यादा बढ़ सकता है, उग्र हो सकता है। एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। देख लीजिए, उस वक्त उस रोगी को, उस व्यक्ति को क्या होने की संभावना है? एंजाइना होने की संभावना है। इसलिए अगर कोई एक व्यक्ति मरीज है तो रात्रि भोज के बाद उसे वॉकिंग न करना है। अपने वजन पर कड़ी नजर रखें। फिर अगर कोई एक व्यक्ति रोगी है तो अपने उसके जो वजन पर भी क्या है? कड़ी नजर रखना है। ज्यादा बढ़ाना वह ठीक नहीं है। इस तरह यहाँ पर लेखक उसे बिल्कुल न बढ़ाने दें। जितना ज्यादा वजन होगा दिल को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर उस व्यक्ति का जो वेट कुछ ज्यादा हो जाता है तो हृदय को क्या करना पड़ता है? ज्यादा काम करना पड़ता है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो वह उस रोगी के लिए, अगर कोई एक व्यक्ति क्या है? मरीज है तो उसका वेट ज्यादा हो जाता है तो वह ठीक नहीं है। जिंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखें। मेंटली प्रेशर को भी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? दूर रखना है। उतार चढ़ाव, लाभ हानि, इसे जीवन का अंग मान ले। वह व्यक्ति अपने मन को ऐसा रखना चाहिए कि लाभ और हानि, सुख दुख सभी समान है। इस तरह की जो भावना उनके मन में होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर यानी कि मधुमेह हो तो उनके लिए भी ठीक समय से दवा लेते रहें।
इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। अगर वह व्यक्ति ब्लड प्रेशर से या अथवा मधुमेह से युक्त हो तो मधुमेह को नियंत्रण में रखना चाहिए। उसके लिए जो भी टैबलेट्स लेना है वो सब लेते रहना चाहिए। इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खान पान में क्या क्या परहेज जरूरी है। परहेज शब्द का अर्थ है अहितकर वस्तुओं का सेवन न करना। परहेज मतलब संयम पूर्वक रहना है, कुछ खाने की चीज को न खाना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या न खाना है। तले हुए, देख लीजिए तले हुए, तेल में तले हुए अधिक वसा वाले भोजन से बचकर रहें। अधिक वसा वाले भोजन, वसा लेने की चर्बी युक्त भोजन से क्या है, बचकर रहना। इसका अर्थ है उससे दूर रहना है। उस तरह के जो खाने हमें न खाना है। ओके, भोजन केवल इतना लें कि रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होती रहें। देख लीजिए, भोजन बहुत ज्यादा न खाना है। रोजमर्रा की आवश्यकताएं, रोजमर्रा यानी कि प्रत्येक दिन के लिए जितना खाना चाहिए उतना ही खाना हमें करना है, उससे ज्यादा न खाना है। ओके, नेक्स्ट, वजन बढ़े नहीं। उस हमारा जो वजन क्या है, ज्यादा न बढ़ना चाहिए, वह नियंत्रण में रखना है। इस तरह लेखक लिखते हैं। घी मक्खन है, देख लीजिए, घी अंदर तुप्प, मक्खन अंदर बेಣ್ಣೆ। घी मक्खन, अंडे, चिकन, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकौड़ों आदि से दूर रहें। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह के जो खानों को हम खाते ही रहते हैं। अक्सर बड़े बड़े शहरों में इस तरह के खाने को शाम के समय ज़्यादा लोग खाते रहते हैं। उससे हमें क्या होना है, दूर रहना है। देख लीजिए, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, आप लोग खाए होंगे समोसे आलू से, और आलू से जो बनाया गया रहता है उसको भी हमें दूर रख, उससे हमें दूर रखना है। पराठे, टिक्की, टिक्की मतलब एक पकवान है, वो भी पकौड़ों आदि से हम लोगों को क्या करना है, दूर रहना है। कैफीन भी दिल की धड़कन तेज करती है। कैफीन जो कॉफ़ी में और चाय में ज़्यादा होता है, इसलिए जहाँ तक हो सके कॉफ़ी और चाय भी कम से कम लें। जितना हो सके उतना कॉफ़ी और चाय हमें कम पीना है। ओके, नेक्स्ट, धूम्रपान का शौक फरमाते हों। देख लीजिए, कुछ लोग धूम्रपान करते रहते हैं तो उससे भी हमें दूर रहना है। या मदिरा दिल को भाती हो। देख लीजिए यहाँ पर कुछ लोग दिल को भाती हो, दिल को यानी कि कुछ लोग मदिरा पीने में अच्छा महसूस करते हैं, तो अपने दिल की खातिर, अपने हृदय के खातिर इन पर आज से ही रोक लगा दे। यानी कि शराब हम लोगों को न पीना है। अगर पीते हैं तो वह हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती हैं, लेकिन यह सच नहीं है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। क्या सच नहीं है? दिल के लिए मदिरा सच नहीं है। अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि मदिरा सेवन दिल के लिए कतई अच्छा नहीं, कतई यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोगों को शराब बिल्कुल न पीना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या हृदय रोगियों के लिए सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है? दाम्पत्य जीवन से वह व्यक्ति दूर रहना चाहिए या नहीं? इस जो प्रश्न का उत्तर नीचे, नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकतर रोगी दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। दाम्पत्य जीवन का क्या है, रोगी आराम होने के बाद उस सुख को भी वह भोग सकता है। सहवास पर रोक टोक लगाना प्रायः अनावश्यक होता है। हाँ, कुछ सीमाएं जरूर बांधनी पड़ती हैं, पर ब्रह्मचर्या में लौटने की कतई जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्या में लौटने की
कोई ज़रूरत नहीं, उसको भी दाम्पत्य जीवन चला सकते हैं, इस तरह लेखक कहते हैं। यहाँ तक यह जो पाठ समाप्त हो गया। यह जो पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है हमारे जीवन के लिए। इन सारे विचारों को हमें हमेशा याद रखना है और हमारे घर के लोगों को भी इन विचारों से क्या है परिचय भी देना है। घर के आसपास के लोगों को भी इन विचारों को हमें बताना है। हमारे मित्रों में भी इन बातों को हमें क्या करना है, बांटना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, तभी हमारा जो समाज ठीक हो सकता है, इस रोग से हम लोग दूर रह सकते हैं। ओके, यहाँ तक यह पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।